बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेटा के ऊपर से कल किधर जा सकता है मार्केट। सो रिटेलर क्लाइंट से स्टार्ट करते हैं। तो रिटेलर गए बुलिश, डीआईज गए बेरिश, एफआईज गए बेरिश, प्रोज गए बेरिश। इनकी इंडेक्स वाइज, इंस्ट्रूमेंट वाइज कहाँ पे कितनी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में, टोटल कैरी फॉरवर्ड पोजीशन यहाँ पे हमें दिखेगी। तो और इंडेक्स फ्यूचर का डेटा हमको नेगेटिव दिख रहा है, कॉल का डेटा नेगेटिव टू बुलिश दिख रहा है, और पुट का डेटा नेगेटिव दिख रहा है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा नेगेटिव है, कॉल का डेटा हमारे लिए नेगेटिव है, स्टॉक कॉल का डेटा नेगेटिव है, स्टॉक पुट का डेटा भी नेगेटिव है। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर में कल के दिन के लिए मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे डेवलप हुआ है, और उसके बाद में इस सीट के ऊपर में फर्दर डिकोडिंग करेंगे कि मार्केट का क्या व्यू रहेगा। तो 22,500 निफ्टी 15 22,500 का लेवल एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे में 22,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है और सस्टेन करता है तो 22,400 का लेवल, और 22,500 का 22,300 का लेवल, और 22,200 का लेवल भी हमें दिखाई दे सकता है। अगर 22,500 के ऊपर में सस्टेन करता है तो 22,600 का लेवल और 22,700 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। नीचे के लेवल, नीचे के साइड में हमें 4 या 3 सेम, ऊपर के साइड में दो दो टारगेट अचीव होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डाउन साइड में हमको 3 टारगेट अचीव हो सकता है। 22,200 तक भी मार्केट आने वाले दिनों में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कल हमने जो डिस्कशन किया था उसके ऊपर में से हम हमारा व्यू का क्या था और कहाँ गया मार्केट। तो हमारा व्यू था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है 22,700 के ऊपर में, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो हमको एक मौका मिल सकता है 22,800 के लेवल के लिए एक ट्रेड बनेगा। लेकिन मार्केट ने इतना सारा गैप अप दे दिया तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप दे के मार्केट ने बहुत सारा गैप अप ऊपर दे के 15 मिनट का कैंडल हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, और यहाँ पे सस्टेन करके लेवल 22,800 को ब्रेक नहीं किया, तो हमारा यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनता है। लेकिन 22,700 के नीचे हमने एक सस्टेन करने के बाद हमने एक पुट लिया, और यहाँ पे हमारा जो लेवल था उसके ऊपर से हमने हम कंसोलिडेशन करके लेवल को ब्रेक किया हमने, और एक पुट लिया। पुट को हमने कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमने 22,500 के लेवल पे हमने बुक किया। यहाँ पे मार्केट 22,500 के ऊपर में एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा के वापस से ऊपर लिया, लेकिन मार्केट 22,500 के ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ से फिर से एक सेलिंग पोजीशन आई और मार्केट को 22,400 का लेवल के लिए 22,400 का लेवल के ऊपर में क्लोज दिया है। चलिए देखते हैं कल के दिन के लिए क्या डेटा के ऊपर से क्या सिनेरियो बन सकता है। अगर मार्केट कल के दिन के लिए 22,500 के ऊपर में गैप अप देता है 22,500 के लेवल के लिए, 22,500 के लेवल के ऊपर में, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो 22,600 का लेवल, और 22,600 के ऊपर में कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेक करता है तो 22,700 का लेवल कल के दिन के लिए हमें दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन या साइडवेज करते हुए एक साइडवेज करता है और कोई नेगेटिव या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है और 400 का लेवल ब्रेक करता है तो 300 का लेवल या फिर 300 का लेवल के लिए और 200 का लेवल के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्टॉक ऑप्शन का। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा के ऊपर में बैंक निफ्टी ने कल क्या आज के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। 49,000 का लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर 49,000 का लेवल ब्रेक होता है कल के दिन में तो 48,500 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। बीच में एक 48,700 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, और 49,000 का लेवल अगर अप साइड के साइड में ब्रेक करता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो
49,300 का लेवल और 400 का लेवल हमको, और 49,500 का लेवल भी हमें दिखाई दे सकता है। चलिए देखते हैं कल के जो हमारा बात हुआ था उसके ऊपर में से हमको क्या रहा, कैसा रहा पोजीशन। जो हमने कल बात किया था कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन देता है, तो 49,200 से हम बाइंग करेंगे, 49,400 और 49,500 का हमारा लेवल रहेगा। लेकिन मार्केट ने गैप अप दे के सीधा अप साइड के साइड में कंटिन्यूस मूवमेंट दे के ऊपर निकला, और उन्हें 15 मिनट का लेवल जो हमारा बात हुआ था 15 मिनट या 10 मिनट का लेवल का हाई ब्रेक करे तो हम एक ट्रेड लेंगे, इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये हाई नहीं ब्रेक किया और कंसोलिडेशन करते हुए नीचे आया, और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था और नेगेटिव प्राइजेक्शन कंटिन्यूस दिखा रहा था। मतलब 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर रहा था। तो हमने एक डे लो को ब्रेक करते हैं, तो हम डे लो को ब्रेक करते ही और सस्टेन किया, तो हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। और जो हमने आधी क्वांटिटी हमने बुक किया था 49,200 पे, और फिर आधी क्वांटिटी बुक किया था 49,000 के ऊपर में। हमने कल बात किया था 49,000 के ऊपर में से एक बाउंस बैक आ सकता है, सॉरी 48,800 से बाउंस बैक आ सकता है। तो एक बाउंस बैक भी आया है, तो यहाँ पे हमने पोजीशन लिया था, लेकिन ये हमको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से 49,000 का लेवल उन्होंने ये लेवल सस्टेन नहीं किया। तो यहाँ पे हमने 3 ट्रेड बनाए थे, और एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकला और 2 ट्रेड पॉजिटिव निकले। चलिए देखते हैं कल के दिन के लिए क्या सपोर्ट जो हमने ऑप्शन चेंज के ऊपर से निकाला, तो उसके ऊपर में से हमको कल के दिन के लिए क्या अपने को पोजीशन मिल सकती है और कैसे बन सकती है, देखते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर गैप अप ओपनिंग होता है, ये दोनों लेवल के लिए हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। 800 से 900 का लेवल हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज भी कर सकता है और ये अपना प्रीमियम ईटिंग भी कर सकते हैं। अगर कल के दिन में 9,000 के ऊपर में कंसोलिडेशन करता है, 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो 49,200 का लेवल और 300 के लेवल के लिए हमारा एक पोजीशन बन सकता है। अगर यहाँ पे 49,000 के ऊपर में कंसोलिडेशन करता है और 50 मिनट का कैंडल हाई ब्रेक नहीं करता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम एक नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ में हम एक पुट के बारे में सोच सकते हैं। जो हमारा पहला टारगेट रहेगा 48,800 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 48,700 का। फाइनली टारगेट रहेगा 48,600 और 500 का। 500 का हमारा लास्ट टारगेट रहेगा, जो कल के दिन के लिए हमें मिल सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।